विभिन्न एजेंसियों द्वारा बहाल बीपीएम और बीआरपी वसूली एजेंट बन गए हैं। शिक्षा विभाग ने जो पुरानी व्यवस्था थी बीआरपी यानी प्रखंड साधन सेवी की नियुक्ति की, जिसमें कार्यरत शिक्षकों में से ही जो योग्य और अनुभवी होते थे उनका चयन किया जाता था, उसको बदल करके निजी एजेंसी के माध्यम से बीपीएम और बीआरपी की बहाली शुरू करा दी। और इसका फल क्या हो रहा है कि ये जो निजी एजेंसी से बिना उचित योग्यता और अनुभव के बीआरपी और बीपीएम बन गए हैं, ये वसूली एजेंट बन गए हैं। इनका काम है विद्यालयों में जाकर के शिक्षकों को टॉर्चर करना। पूरे बिहार से शिकायतें आ रही हैं कि ये जो बीआरपी और बीपीएम हैं शिक्षकों से अवैध वसूली करते हैं। 2-4 मिनट की किसी को देरी हो जाए तो उसको डरा धमका करके 1000-2000 रुपये वसूलते हैं। और कहीं कहीं से तो ये भी शिकायत आई है कि हमारी शिक्षिका बहनों के साथ यह दुर्व्यवहार करने की मंशा रखते हैं, व्हाट्सएप पर उनको गलत सलत मैसेज करते हैं और गलत ढंग का चैट करते हैं उनके साथ। इसकी शिकायत भी हुई है और कई जगह तो ये बीआरपी और बीपीएम की पिटाई भी हो रही है। हालांकि मैं ऐसी किसी भी हिंसक घटना का विरोध करता हूं, नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर शिक्षकों के साथ दुर्व्यवहार होगा तो शिक्षक क्या करेंगे जब उनका सम्मान ही सुरक्षित नहीं रहेगा। कोई 20 साल 25 साल के अनुभव वाले शिक्षक हैं और कोई भी नया लड़का आकर के उनको विद्यालय संचालन का नियम बताने लगेगा और उनका हाजिरी काटने का डर दिखाने लगेगा, तो ऐसे में शिक्षकों को अपनी मान सम्मान की रक्षा के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। और दुर्व्यवहार करेंगे तो उसका ऑन द स्पॉट भी जवाब भी दिया जाएगा। और इस व्यवस्था से, ये जो सिस्टम लाया गया है निजी एजेंसियों का, इस व्यवस्था से एक भी शिक्षक खुश नहीं है। निजी एजेंसियों के माध्यम से जो बहाली हुई है वो गलत तरीके से बहाली हुई है। स्नातक ग्रेड में 5 साल का कार्य अनुभव होना चाहिए बीआरपी की बहाली के लिए, लेकिन एक भी बीआरपी पूरे बिहार में ऐसा नहीं है जिसके पास 5 साल का सेवा अनुभव हो। किसी के पास नहीं है, फिर भी निजी एजेंसियों ने उनको बहाल कर दिया है। यहां तक कि शिक्षा विभाग ने एडवाइजरी जारी किया था कि बिना वांछित योग्यता के नहीं बहाल करना है बीआरपी, लेकिन जिलों में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी एसएसए और निजी एजेंसियों की मिली भगत से बिना उचित योग्यता के बीआरपी बहाल हो गए हैं और इसके खिलाफ हमने शिकायत कर दी है। हमने शिक्षा विभाग में इसकी शिकायत की है कि बिना योग्यता के बीआरपीओं की बहाली हुई है और बीपीएम भी जो बहाल हुए हैं उनके पास भी उचित कार्य अनुभव नहीं है। विद्यालय निरीक्षण करने का उनको क्या अधिकार है? वो क्या जानते हैं विद्यालय के बारे में, पठन पाठन के बारे में, अध्यापन कौशल के बारे में जो विद्यालय का निरीक्षण करेंगे? गलत ढंग से एक तो इनकी बहाली हुई है जिसको मैं समाप्त करवा के रखूंगा। 3 महीने के अंदर जितने भी गलत तरीके से बीआरपी बहाल हुए हैं पूरे बिहार में निजी एजेंसियों के माध्यम से, उन सब की नौकरी समाप्त हो जाएगी। जो गलत सलत तरीकों से बहाल हुए हैं बीआरपी, मैं उनको चुनौती दे रहा हूं और चेतावनी दे रहा हूं कि आपके पास अगर उचित योग्यता नहीं है, स्नातक ग्रेड में 5 साल का कार्य अनुभव नहीं है, तो आप छोड़ दीजिए ये बीआरपी का काम। नहीं तो आप भी जेल जाएंगे, आपकी एजेंसी भी जेल जाएगी और जो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी साइन किए हैं इनकी नियुक्ति पर, ज्वाइनिंग लेटर पर, वो भी जेल जाएंगे। अयोग्य लोगों को बीआरपी बनाया गया है और अब उनके माध्यम से वसूली करवाई जा रही है। ये वसूली हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा निरीक्षण करना है तो शिक्षा विभाग के पदाधिकारी करें, बीओ करें, डीओ करें, डीपीओ करें, लेकिन ये कल के लड़के जिनके पास उचित योग्यता नहीं है, गलत ढंग से बहाल हो गए बीआरपी के पद पे, वो आके विद्यालय का निरीक्षण करेंगे, ये कतई स्वीकार नहीं है। हमने इसकी शिकायत कर दी है और जितने भी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी एसएसए ने साइन किया है, चाहे डीओ ने साइन किया है इनकी नियुक्ति पर, उन पर भी केस होगा। हाई कोर्ट में हम केस करेंगे। गलत तरीके से बहाली हुई है, एजेंसी हो, चाहे जो बहाल व्यक्ति हो, चाहे जो साइन करने वाले पदाधिकारी हो, सबको जेल जाना पड़ेगा। ये वसूली के जो एजेंट बहाल हुए हैं इनको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे।
जो भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी इनके खिलाफ हम लड़ेंगे, लेकिन शिक्षकों के मान सम्मान को जो ये ठेस पहुंचाया जा रहा है इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बीआरपी की जो पुरानी व्यवस्था है वही लागू की जाए, जो कार्यरत शिक्षक हैं उसी में जो उचित अनुभव रखते हैं उनको ही बीआरपी बनाया जाए। निजी एजेंसियों के माध्यम से बीआरपी की बहाली हमें स्वीकार नहीं है, और इसके लिए हम लोग जल्द ही कोर्ट जाएंगे। फिलहाल हमने विभाग में शिकायत की है और इसका निदान नहीं निकला तो हम लोग हाई कोर्ट भी जाएंगे। धन्यवाद।